गाजा पर हमला होते ही हूती और हिजबुल्लाह दोनों अपने अपने फ्रंट से दोबारा एक्टिव हो गए। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया, तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने 2 घंटे पहले ऐलान किया कि वो इजराइल से युद्ध के लिए तैयार। गाजा पर दोबारा हमले के बीच हूती और हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल अमेरिका को युद्ध की नई धमकी दी, वो बताने से पहले ये अटैक देखिए। यमन की राजधानी सना में इजराइल ने भीषण हमला किया, हूती के मिसाइल डिपो को तबाह किया। गाजा में सीज फायर टूटने से पहले इजराइल ने यहां 2 मिसाइलें दागी थी, लेकिन इसके बाद इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किए तो हूती विद्रोही जाग उठे। यमन से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात अमेरिकी शिप यूएसएस कार्नी पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। हमला कामयाब हो पाता उससे पहले ही अमेरिकी वॉरशिप ने उसे इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि KAS-04 ड्रोन था, जिसे हूती विद्रोहियों को ईरान ने दिया था। खास बात यह है कि अमेरिकी शिप पर इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले हूती ने यूएसएस मेसन पर मिसाइल अटैक किया था। बीते 8 नवंबर को अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। लेकिन हूती विद्रोहियों के टारगेट पर सिर्फ अमेरिका नहीं है, इजराइल भी है। यमन से इजराइल को धमकी मिली है कि अगर उसने गाजा पर अटैक किए तो हूती विद्रोही तेल अवीव पर जमीन, आसमान और समंदर से हमला करेंगे। हूती की ये धमकी नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हूती विद्रोहियों ने इसके साथ ही इराक के मिलिशिया गुट को भी तैयार रहने को कहा है। लाल सागर में इजरायली जहाज फिर से हूतियों के टारगेट पर आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ सकता है। इसके संकेत इराकी मिलिशिया की नई धमकी से भी मिले हैं, जिसमें उसने गाजा को लेकर इजराइल में विनाश लाने की वार्निंग दी है। गाजा पर हमले के बाद कुछ ऐसी ही धमकी हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को दी। नसरल्लाह ने ऐलान किया कि वो इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के साथ ही ऐलान किया था कि अब उसकी तरफ से इजराइल पर तब तक अटैक नहीं होंगे जब तक सीज फायर कायम रहेगा। लेकिन अब सीज फायर टूट चुका है और हिजबुल्लाह की ओर से वॉर फ्रंट खुलने का खतरा है। सीज फायर टूटते ही ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी। ईरानी सेना प्रमुख हुसैन सलामी ने क्या कहा है, वो भी देखना जरूरी है। 48 घंटे में इजराइल खत्म, ये कहा है। ईरान की 48 घंटे में इजराइल को खत्म करने की वार्निंग है। IRGC के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की यह धमकी है। गाजा से तेल अवीव सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। वेस्ट बैंक से तेल अवीव सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर है। हमले के खौफ में इजराइल सो नहीं पाता। ये सोचिए सर, ये हालात है।